हर हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, जिंदा रहेला दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जब मैं दिल को दिखाए तो दिखाए कोई रास्ता। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जा। गंगा, ए गंगा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। मुझको कोई कुछ नहीं दिखाता गंगा। नहीं, हे गंगा। नहीं विक्रम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया गंगा। विक्रम तुम्हें कुछ नहीं होगा गंगा, लेकिन गंगा इस पर अधूरा वचन को तुझे पूरा करना है गंगा। जब तक तू पूरा नहीं करेगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी गंगा, नहीं मिलेगी। हे गंगा, मैं चल रहा हूँ गंगा, मैं चल रहा हूँ गंगा। गंगा, विक्रम, गंगा। विक्रम, तुमने कहा था कि मैं जन्म जन्म का तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मगर तुमने उस जालिमों ने, उस शैतान ने तुमको मेरी साथ निभाने नहीं दिए और उसने तुमको छीन लिया मुझसे। अब मैं कहाँ रहूंगी विक्रम, मैं कहाँ रहूंगी? दिल का खिलौना दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना
दिल का खिलौना है छूट गया, दिल का खिलौना। हुआ क्या कसूर सया जो सा हमारा, जाते समय क्या तूने हमें ना पुकारा, जाते समय क्या तूने। उल्फत का तार छोड़ा हमें मझधार छोड़ा, उल्फत का तार छोड़ा हमें मझधार छोड़ा, साथी हमारा हमसे छूट गया, साथी हमारा हमसे। कबीले दयालु और दुर्जन, मैं अपने सुहाग की तरह छू के कसम खाती हूँ कमीने, तूने मेरे माँ पिता को जान से मार दिया, मेरी इज्जत बर्बाद कर दिया, मेरा सुहाग भी तूने छीन लिया। अगर दुनिया से तुझे न मिटाई तो मेरा नाम गंगा नहीं कमीने, इस अपमान का बदला मैं तुझसे अवश्य चुकाऊंगी। मरते समय सरदार विक्रम कह कर गए कि मेरा दोस्त एक मंगल रहता है, तुम अगर उसके पास जाओगी तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं इसी वक्त भैया मंगल के पास चलती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। क्या बताऊं, इतना समय हो गया ना सरदार विक्रम का कोई खबर आया, ना है तो सरदार विक्रम मिलने आए, पता नहीं क्यों। सरदार जी, कहिए। सामने कोई लड़की आ रही है। क्या कहा? तो सामने देखो, भागते लड़की आ रही है। ठीक है, देखते हैं। ओ भैया मंगल हमारी मदद कीजिए, भैया मंगल हमारे और मदद कीजिए, मारा गया है सुहाग यकी कीजिए। ओ मारा गया है सुहाग यकी कीजिए। भैया मंगल इस दुनिया में सरदार विक्रम नहीं रहे भैया। क्या कहा? हाँ भैया, इस दुनिया में सरदार विक्रम नहीं रहे? नहीं रहे भैया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? सरदार विक्रम को उस जमींदार दयालु और दुर्जन ने सरदार विक्रम को खत्म कर दिए भैया। लेकिन तुम सरदार विक्रम को कैसे जानती हो? भैया उस जमींदारों ने मेरे ऊपर जुल्म ढाए हैं, मेरे माँ पिता को जान से मार दिए, मेरी इज्जत लूट करके मुझे जंगल में बहा दिए थे भैया। उसी जंगल में सरदार विक्रम मुझे पाए थे और उन्होंने कहा कि गंगा तुम्हारा इस दुनिया में
साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा जन्म जन्म से। उसने मुझे माँ जी की मंदिर पर लेकर के और मेरी मांग सजाने जैसे चले वो कमीनों ने और दरिद्रों ने, जालिमों ने विक्रम को जान से मार दिए भैया, जान से मार दिए। तुम चिंता मत करो बहन, मैं कुछ देर के लिए अपने दोस्त को छोड़कर अपने अड्डे पर चलाया। इसी बीच दुश्मनों ने मौकापा का सरदार विक्रम को खत्म कर दिया। बहन तुम चिंता मत करो और कमीनों को तो मैं चुन चुन कर मारूंगा। बहन आखिर तुम हमारे पास किस लिए आई हो? भैया आपके पास इसलिए आई हूं कि मुझे मदद चाहिए भैया। कैसी मदद चाहिए बहन? मैं तुम्हारी जरूर भैया। मदद करूंगा। तो मुझे भैया बंदो चलाना सिखा दो। अरे ये तो खेलने की चीज नहीं है बंदू। मुझे भैया बंदो चलाना सिखा दो। दुश्मनों को मिटाना तुम ये भी बता दो। भैया मैं आपसे इतनी ही मदद चाहती हूँ कि मैं अपने दुश्मनों से किस तरह बदले ले सकूं, अपने माँ पिता का, अपनी इज्जत का और अपने सुहाग का। बहन ये कोई खेलने की चीज नहीं है और बंदूक चलाते समय अगर निशाना चूक गया तो गोली वापस भी हो सकती है, इसलिए तुम्हें खतरा भी है। लेकिन बहन अगर तुम चाहती हो तो ये लो बंदूक, जरूर निशाना लगाओ। वो देखो पेड़ पर चिड़िया बैठी है और मैं नंबर बोलता हूँ तो निशाना लगाओ। ये लो बंदूक, लगाओ निशाना, लेकिन होशियारी से। ठीक है भैया। कहो खबरी लाल। यहाँ ठीक नहीं है गोली चलाना। जो घना वाला जंगल है चलो वही हम निशाना लगवाते हैं। क्यों नहीं? निशाना लगा बहन, मैं नंबर बोलता हूँ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। भैया चमर की दिगरिगा ओए यहाँ देखो, ये साला कहाँ अटका पड़ा रहा पेड़े में। यहाँ इसको पीछे ले जाओ। चलो भूंजा जाएगा, न चले। चलो करो नक्कारची माशा के दे दे, भूंज के खा लिए। हाँ दे दो बहन। हाँ निशाना तो बहुत अच्छा लगाई हो, अब मुझे भरोसा हो गया कि तुम बदलावत से ले सकती हो। ठीक है लेकिन बहन अगर इस हालत में आप रही तो दुश्मन आपको पहचान लेंगे और आपको फिर खत्म करने की सोचेंगे। इसीलिए बहन हमारे साथ चलिए माँ भवानी के मंदिर में, मैं तुम्हें वहां काले लिबास देता हूँ और वही तुम्हारा तिलक भी करता हूँ। ठीक है भैया। और वह तुम्हारा गंगा से नाम डाकू गंगा होगा। कोई बात नहीं भैया, आओ चलते हैं। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। साहब हाँ बोलो। अब तक कोनो आवा नहीं शिकार। शिकार क्या? दूसरी रकम में 10 लाख मिल चुके हैं, ये तो बात सही है, लेकिन तीसरी रकम कहीं से आने वाली नहीं है। हाँ यह तो हम सोच रहे हैं। पुलिस की किसी की जब भी रकम आने वाली जरूरत नहीं है, है, रकम कहो से आवे वाली नहीं है। किसी को इस समय पुलिस की जरूरत नहीं पड़ रही है। यही तो जरूर सोचते हैं साहब। तो क्या होना चाहिए? साहब कोई बुद्धि लगाएंगे हम लोग, पैसा मिलेगा।
चलो कोई बात नहीं है। सुनो, ये राजेश हमारी जेल के अंदर आज पूरे 10 साल से पड़ा हुआ है। जी। उसकी सजा पूरी हो चुकी है। क्या सजा पूरी हो चुकी है? हाँ, उसकी सजा पूरी हो गई है, वो जेल काट चुका है। जी। अब उसे छोड़ देना चाहिए। ये तो बात सही कहते हो, कोई बात नहीं है। और उसने पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पाने का फॉर्म भरा था। जी। हाँ, उसका आदेश भी आ चुका है कि अब वो पुलिस इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग कर सकता है। जी। जाओ उसे बाहर लेके आओ। हथकड़ी खोल दो। राजेश, तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन जाते जाते मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं, चाहे तुम कुछ भी मुझे समझना। हेलो, ये आगे हमारे माननीय नंदू गौतम बहापुर निवासी भैया की तरफ से 50 रुपये घर मांग लिए व्यवहार। तुमने आज से कुछ साल पहले कोई पुलिस